श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज श्री विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा जो उज्जैन में हो रही है, दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं। यदि किसी कारणवश आपकी कथा छूट गई हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको कथा की पूरी जानकारी मिल जाएगी। गुरुजी ने कहा, सारी योनियाँ मिलना सरल है, लेकिन सबसे कठिन मनुष्य की योनि मिलना कठिन है। जब पुण्य की सत्कर्म की भर आती है तब जाके यह मनुष्य की योनि मिलती है। इस मनुष्य की योनि में रहकर हम भगवान का भजन, कीर्तन, सत्संग कर पाते हैं। गुरुजी ने कहा, शरीर की बाहर की सुंदरता हम दर्पण में देख सकते हैं, पर भीतर की सुंदरता वह दर्पण नहीं बताता है। आपके भीतर की सुंदरता आपके मोहल्ले में रहने वाले, परिवार में रहने वाले बता पाएंगे आप कितने सुंदर हैं। गुरुजी ने कहा, आप कितने सुंदर लग रहे हैं उससे महादेव को कोई मतलब नहीं। आप बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, मंत्री हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो, आप डॉक्टर, इंजीनियर या जितनी भी डिग्रियां आपके पास हैं, यह संसार के लोग देखते हैं। मेरे महादेव के यहाँ यह डिग्री नहीं देखी जाती। आपने जो जिह्वा से भजन किया उसकी डिग्री देखी जाती है। गुरुजी ने कहा, वाणी और विचार यह अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है। जितनी भी दुख, तकलीफ, कष्ट दुनिया के लोग आप पर आक्षेप लगाए, आप शब्द कहें, पर अपनी वाणी से ये दो चीज़ों पर संयम रखें। लोग कहते हैं महादेव हमारी सुनते क्यों नहीं हैं। इस पर गुरुजी ने कहा, यह आपकी भूल है, महादेव आपकी सुनते नहीं हैं। अगर दिल से आँख से आंसू गिरे भी हैं ना, तो वह आपको फूल पर चलाने की समर्थता रखता है, मंजिल तक पहुंचाने की समर्थता रखता है। आप महादेव से कहें, निवेदन करें। गुरुजी ने कहा, शंकर जी पर आप जब एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं तो आराम से धीरे धीरे जल समर्पित करें। शिवलिंग से थोड़ी दूरी बनाकर जल चढ़ाएं। अगर शंकर भगवान को मल रहे हैं तो आपका लोटा शंकर भगवान पर टच नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने कहा, स्कूल और गुरुकुल में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। स्कूल आपको नौकर बनाना सिखाता है और गुरुकुल राजा बनाना सिखाता है, साथ ही संस्कारवान बनाना सिखाता है। आगे गुरुजी ने बताते हैं, पूरी दुनिया में शिखर देखिएगा तो शिखर नज़र आएगी, मगर महाकाल राजा के मंदिर पर शिखर देखिएगा तो एक गोल चक्र, उससे किरणें निकलते हुए नजर आएगी, क्योंकि महाकाल के शिखर को राजा विक्रमादित्य ने कहा था, मेरे भारत को इस शिखर तक पहुंचाना है और सूर्य की किरणें जैसी फैलानी है, इसलिए महाकाल के शिखर सूर्य की किरणें जैसी है। गुरुजी ने कहा, अगर बहुत बीमारी चल रही है तो दो चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, मुख पर मास्क, दूसरा गले में रुद्राक्ष की माला पहने। यदि मास्क पहनेंगे तो शरीर बचा रहेगा और रुद्राक्ष की माला पहनेंगे तो सनातन धर्म बचा रहेगा। बढ़ते हैं उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, बहुत बिजली चमक रही हो, आसमान में कितनी भी बिजली चमक रही हो, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए, डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रहे हो, जितनी देर डॉक्टर के पास जाने में समय लगे, एम्बुलेंस आ रही हो, उतनी देर में सुतपा ब्राह्मण के बेटे का नाम कल्याण मित्र है। केवल 7, 11 या 21 बार कल्याण मित्र कहकर महादेव नाम का उच्चारण कर लेने से भी ब्रज का पात नहीं होता। जितना भी बिजली चमके, भय लगे कहीं बिजली मेरे ऊपर या मेरे घर पर ना गिर जाए। 7, 11, 21 बार स्मरण कर कर महादेव के नाम का उच्चारण करना। बिजली कहीं पर भी गिरेगी, पर आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर नहीं गिरेगी। दूसरा उपाय,
किडनी में, लीवर में तकलीफ हो रही हो, डॉक्टर को दिखाते रहें, जांच कराते रहें। डायलिसिस भी चल रहा हो तो चलने दें। दवा लेते रहें, मना नहीं, पर दवाई को लेते हुए किडनी लीवर पर सूजन आ गई हो, भोजन नहीं पच रहा हो, वोमिटिंग ज़्यादा आ रही हो, उस जगह पर कल्याणेश्वर महादेव के नाम लेकर शिव जी पर जल चढ़ाकर मात्र 2 बूंद जल भी कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आचमन कर लिए तो तुरंत 5 से 7 मिनट लगता है और शरीर को आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। अगर आप अपना घर, ज़मीन, फ्लैट किराए से दिए हो और उसने कब्जा कर लिया, नहीं छोड़ रहा, बहुत प्रयास कर लिए, अदालत तक केस पहुंच गई, तब 108 चावल के दाना या 108 श्वेत पुष्प की पत्ती बाबा कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आप अपने घर का नज़दीक कोई भी शिवालय में प्रदोष काल के समय शिव जी पर अर्पित कर दें। फिर वही 108 चावल के दाने से 107 चावल के दाने वापस लेकर आ जाएं और वह दाने आप अपने कक्ष पर कहीं रख दें। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान को सिर्फ निर्मल मन चाहिए। महादेव की आराधना करते समय हमको बस यह भाव रखना है कि कैसे भी मेरे महादेव प्रसन्न हो जाए और महादेव मुझे एक बार दर्शन दे जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।